सभी भावी शिक्षकों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ गई। सेकंड ग्रेड ऑलरेडी पहले आ चुकी थी और आज फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ चुकी है। 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जिस पल का आपको इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। हमेशा से यही था कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आ गई है और जल्दी ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी कि कोई भी वैकेंसी निकलती है उसके बाद एक गवर्नमेंट जो है वो आपको 3 से 4 महीने का समय देती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आई है कि जब हम पहले तैयारी कर रहे थे, कोई फर्स्ट ग्रेड कर रहा था, कोई सेकंड ग्रेड कर रहा था, तो जब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त वैकेंसी आती है सेकंड ग्रेड की और मूव हो जाते हैं हम। अब समस्या ये आई है कि जो सेकंड ग्रेड में लग चुके थे, अब नया नोटिफिकेशन आया तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब फर्स्ट ग्रेड में वापस से लगना है। और आधी से ज़्यादा लोगों की या ज़्यादा विद्यार्थियों की कहें तो कॉमन समस्या कि अब फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें, सबसे मोटी समस्या। तो मैंने आपसे पहले भी यही कहा था, आज भी यही कहूँगी और आगे भी यदि आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी, आप कुछ भी करें, कोई भी ग्रेड करें, पर दोनों में से एक ही होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं होगी। क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, मैं कर चुकी हूँ और उसके सारे परिणाम भी मैं देख चुकी हूँ कि जब हम दो चीज़ें साथ लेके चलते हैं हम कहीं के नहीं रहते। हमें अंत में एक चीज़ को पकड़ के ही चलना पड़ता है और उसी में हमें पता चलता है कि हमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि हमारा मन भी हमसे कह देता है कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है। तो आप एक दिन का ब्रेक ले लीजिए और आराम से बैठ के दोनों के सिलेबस रख लीजिए। किसकी तैयारी आपकी ज़्यादा हो चुकी है, 60%, 70%, 50%, जिस ग्रेड की तैयारी आपकी ज़्यादा हो चुकी है, मेरा ये मानना है कि आपको उधर निकल जाना चाहिए। फिर चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, चाहे आप सेकंड कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। जिसकी तैयारी अभी तक आप कर चुके हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रेड भी पढ़ा और उसके बाद सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई और आप सेकंड ग्रेड में लग गए, तो आप सेकंड ग्रेड में आपका 30% कोर्स हुआ है, लेकिन पहले आप फर्स्ट ग्रेड में 50 से 60% तैयारी कर चुके थे, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पहले आपने 50-60% तैयारी करी और ये रिसेंट अभी अभी आई थी सेकंड ग्रेड, जहाँ आपने पढ़ना अभी शुरू किया ही है, लेकिन उस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप शुरू से कर रहे थे, तो वहाँ आपकी पकड़ इससे कहीं ज़्यादा होगी। आप भले निकाल के देख लेना, सोच के देख लेना मेरी बात को अच्छे से, आपके सामने सारे जितने भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों ग्रेड में से बैठ के सोचना है कि किसकी तैयारी कितना % आपकी ज़्यादा है। जहाँ आपको ज़्यादा वेटेज लग रहा है आप तुरंत उस ओर मूव कर लीजिए, बिना किसी से डिस्कशन किए, बिना किसी की सलाह लिए, बिना इधर उधर फ़ोन लगाए। ना लोगों को पूछने की ज़रूरत है, ना और ज़्यादा राय लेने की ज़रूरत है। समय ख़राब होगा, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जिधर आपकी तैयारी ज़्यादा है वो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता है। 50% तैयारी भी अगर किसी एक ग्रेड की कर चुके हैं तो आपको उसी में लगना चाहिए, दूसरी को छोड़ देनी चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम ज़रूर देना है, लेकिन मैं बार बार केवल एक चीज़ पे फोकस करने का इसीलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए मैंने भी सेकंड और फर्स्ट दोनों दिए थे। आपको पता है कि मेरे वीडियोस में अगर आपने सुना होगा हमेशा कहा है मैंने, लेकिन मैं सारे सेकंड ग्रेड में फेल हुई थी। इसीलिए क्योंकि मैं फर्स्ट भी कर रही थी, सेकंड भी कर रही थी, दोनों साथ चल रहे थे। लेकिन जब सेकंड ग्रेड का कोई एग्ज़ाम ही मेरे सामने नहीं रहा और मेरे सामने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड रहा, तो फिर मैंने 10 महीने केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड पे ही फोकस करा और आज परिणाम आपके सामने है। आप एक पल के लिए ये मान लीजिए कि 2 वैकेंसी आपके सामने है ही नहीं, जिसमें ज़्यादा तैयारी है बस वो आपको करना है, बस आपको ये मानना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप दोनों के पीछे लग गए
तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। आप एग्ज़ाम दोनों का दो, ठीक है, रिलैक्स होके, लेकिन आपको तैयारी एक की करनी है। आपको ये मान लेना है कि सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ग्रेड आई ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए सेकंड ग्रेड आई ही नहीं, क्योंकि दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं। हो सकता है थोड़ी सी सिमिलरिटी रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम कैसी बातें कर रहे हो, इतने टाइम बाद तो वैकेंसी आई और आप कह रहे हो किसी एक की करो, हमारा नहीं होगा तो भाई आप दोनों की करोगे तो दोनों में भी नहीं होगा, और अगर दोनों में हो गया तो भी आप जॉब तो एक ही की करोगे ना, पोस्ट तो एक ही लोगे ना, आप दोनों तो नौकरी नहीं कर सकते। तो जब हम दो नौकरी नहीं कर सकते, जब हम दो सीट पे नहीं जा सकते, तो फिर आप अपने मन में ये दुविधा रखते ही क्यों हो कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। होना होगा तो एक में भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो आप दो एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी नहीं होगा, और दो में तो वैसे भी मैं बता रही हूँ बहुत अब रहेगी। अब इसीलिए रहेगी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाले को फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है नए नियमों के अकॉर्डिंग। तो आप ये सोचिए, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है वो आपके लिए। सेकंड ग्रेड की करते हैं तो वहाँ इंडिया वर्ल्ड शिक्षण विद्या सब कुछ है, जो कि फर्स्ट ग्रेड का कोई इसमें रोल नहीं है, वो आपको बिल्कुल अलग से पढ़ना है। तो आप ये देखिए कि कितना मैटर अलग है। आप चल सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं तो दोनों कर सकता हूँ और सिलेक्शन लेके दिखा सकता हूँ, तो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। पर ये आपकी स्वयं की अंतरात्मा आपसे कह देगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जिस भी ग्रेड में वेटेज ज़्यादा लग रहा हो, जिसकी तैयारी ज़्यादा है, आपको उधर लग जाना चाहिए। 50% यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी है, और अगर 40% आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है छोड़ के, और आपको सेकंड ग्रेड करना चाहिए जिसका वेटेज ज़्यादा है, उधर ही निकलिए, फ़ायदा उसी में है। लेकिन आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ, मैं कर चुकी हूँ ये सब। एक टारगेट और एक पे ही फोकस, और मैटर जितना कम मैटर हो उतना बढ़िया है आपके पास। बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना, एक किताब लेना, उसको 4 बार पढ़ना, 5-6 किताबें मत रख देना अपनी टेबल पे, एक बुक लेना, उसी को 4 बार पढ़ना, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन अगर आप 10 किताबें अलग अलग पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकती। आपने इसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, तो फिर बस आप किताबें ही पढ़ेंगे और आप विद्वान ज़रूर बन जाएंगे, पर पोस्ट नहीं मिल पाएगी। किसी स्कूल में एक जाकर एक शिक्षक की बात ही पढ़ा नहीं पाएंगे। और हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है कम मैटर में, ज़्यादा पढ़ के हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, सीधा सा सटीक पढ़ना है, क्वालिटी एकदम स्मार्ट वाला मैटर पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ज़्यादा बार पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने करवाया, आप हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 बार पढ़ लो। यूजीसी नेट की जो बुक है पुराने पेपर की 2 बार उसको कर ली, और राघव परिष्कार जो मैंने आपको बताया 2 बार उसमें से एमसीक्यूज कर लिए। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में और कहीं भटकने की जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही ऐसा ही जो मैं एमए का आपको पार्ट करवा रही हूँ और जो मैं आगे काव्यशास्त्र करवा रही हूँ, सेम यही थिंग अपनानी है। कोई रामचंद्र शुक्ल नहीं पढ़ना है, कोई नगेंद्र नहीं पढ़ना है, कोई भगीरथ मिश्र नहीं पढ़ना है, कोई अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, पुराने पेपर से ही आपको पता चलेगा कि किस मैटर में कितना दम है और परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बाकी आप पढ़ते ही रहो, आपको कोई भी आइडिया नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पुराने पेपर आपकी टेबल पे होने चाहिए, आपका सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने, जैसे सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों ने कबीर दास पढ़ा, बीए के पार्ट में कबीर दास पढ़ लिया, पुराने पेपर खोल के रखो और कबीर के जितने प्रश्न उन पे गोला लगा लो, और अब वो प्रश्न पढ़ना चालू करो, उनके विकल्प पढ़ना चालू करो। पहले आंसर नहीं ढूंढना है, प्रश्न और विकल्प पढ़ो। कितने हैं अब तक के आए हुए पेपर में? एक पेपर में 1 प्रश्न मिलेगा, दूसरे में 2, ऐसे करके आपको 3-4 प्रश्न मिलेंगे। उन 3-4 प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर कबीरदास पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर के प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या थी, और आप चीज़ों को पकड़ लोगे। फिर जब अगली बार
आप कबीर के बाद सूरदास पर आएंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप जब सूरदास पढ़ेंगे ना, आप डायरेक्ट प्रश्न बनाकर और हल करना सीख जाएंगे। कैसे? आपने कबीरदास पढ़ा, पेपर में प्रश्न कैसे पूछा गया वो देखा, सूरदास पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग उस एग्जामिनर की तरह प्रश्न बनाने लग जाएगा और आंसर निकालने लग जाएगा। फिर आप मीराबाई पढ़ो और मीराबाई से संबंधित प्रश्न देख लो पुराने पेपर में। तो ये है एक पढ़ने का तरीका। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड करो, चाहे सेकंड ग्रेड करो, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर करो या सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर, यही पढ़ने का तरीका है। कम मैटर को ज़्यादा बार पढ़ना है, एक बुक को 4 बार पढ़ना है, गांठ बांध लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो, और उस कंटेंट पे भरोसा रखना। आप पढ़ना शुरू करोगे, 5वें दिन आके कोई और दूसरा कह जाएगा अरे यार वो किताब बहुत अच्छी है, मार्केट से ले आ, पूरा पेपर उसी में से आएगा, आप जाके उसको भी उठा ले आओगे। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, जितना आपके पास है, क्या पहले उसमें से मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ लूँ तो आपको जवाब आ जाएगा क्या? ये आपको पता होना चाहिए। यदि हाँ, तो फिर मार्केट से किताब लेके आइए। और अगर आपको पता है कि नहीं, मुझे तो इसमें से भी कोई पूछेगा तो मुझे तो इसमें से भी कुछ नहीं आता, तो फिर मार्केट जाना ही नहीं है, आँख बंद रखनी है। बिल्कुल, हमारे कान और आंखों को बंद कर लीजिए जब तक कि जो मैटर हमारे पास है उसकी एक एक लाइन कंठस्थ नहीं हो जाती। उसमें से जब हमसे कोई प्रश्न पूछ ले, उस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाते, तब तक हमें अपनी आंखें और कानों को बिल्कुल बंद कर लेना है। क्योंकि जो हमारे पास है पहले उसका कितना याद है वो ज़रूरी है। बाकी मार्केट से भर भर के लाने में कोई सार नहीं है। इसीलिए घबराए नहीं, हिम्मत बनाए रखें, हौसला बनाए रखिए। और आपको खुश होना चाहिए, वैकेंसी आ गई है। अब तक अगर नींद में हो तो जाग जाओ और बहुत ही कम मैटर, एक एक बुक सबकी ली और अपनी टेबल पे जमाओ, बैठ जाओ और अपने आप को किताबों में खपा दो, लगा दो। और अब तैयारी का वक्त है, अब आपके जागने का वक्त है, अब सोने का वक्त नहीं है। इसीलिए आप पूरी तरह से नींद उड़ा के और दिन रात इसमें लग जाओ। मैं फिर कहूँगी, तैयारी करना एक की करना और सिलेक्शन लेके ही बताना। 2 नाव में पैर मत रखना, नहीं तो सिलेक्शन होगा भी नहीं और फिर घर से बाहर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। तो एक की तैयारी करना, बेस्ट करना। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसकी तैयारी कर रहे हो, कैसे करोगे, कैसे समझ में आया। और भी कोई डाउट्स है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मेरे विचार से आप कितने सहमत हैं ये ज़रूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।